हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी थीम क्या कहती है, ये हम देखते हैं गाइस। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं द ड्रीमर वाली। इस कार्ड में लिखा है एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो आपके पर्सन जरूर एक ड्रीमर बने हुए हैं आपके लिए। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर रहे हैं। ये एक तरह की डे ड्रीमिंग भी हो सकती है गाइस, जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके पर्सन सोच रहे हैं थॉट बाय थॉट। हो सकता है दे रियली वांट टू डू समथिंग हियर। एक एडवेंचर प्लान कर रहे होंगे आपके पर्सन। किसी एक बैगेज से खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैगेज सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस वाला भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पर्सन अब तक भी खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, या फिर अगर ये कह नहीं पाते हैं ये क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, अगर ये आपको बता नहीं पाते थे, तो इन सारी सेल्फ रिस्ट्रिक्शन से ये खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। और क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। शायद इस बात को लेकर भी आपके पर्सन एक ड्रीमर बने होंगे। और जब कोई इंसान किसी एक सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज तलाश करने की कोशिश करता है, तो वो दोनों तरह की चीज़ें सोचता है। बट आपके पर्सन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस रख रहे हैं। इस सिचुएशन से जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है, ये उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर अगर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी सिनेरियो कैन बी एनीथिंग गाइस। जैसे कि लिटरल पार्टनर भी हो सकते हैं, फैमिली लाइफ भी हो सकती है, और इवन करियर लाइफ भी हो सकती है। तो जो भी आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एंगल है, ये उस पर एक पाउज लगाकर ये वहाँ से खुद को रिलीज करना चाहते हैं। और ये रादर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे गाइस। तो ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की बनी हुई हैं। दे आर अगेन ट्राइंग टू ट्रस्ट देमसेल्व्स। अब तक भी इन्हें हो सकता है खुद पर यकीन नहीं था कि ये इस कनेक्शन पर कभी वर्क कर पाएंगे या नहीं। अगर ये कभी इस ट्रस्ट को बिल्टअप नहीं कर सकते थे खुद में, तो अभी इनकी एनर्जीज यही कहती हैं कि दे हैव इवेंचुअली गॉट द सोल्यूशन हियर, कि यहाँ पर इन्हें करना क्या चाहिए। तो मे बी ट्रू पर्पस इनको समझ में आ रहा है अपनी लाइफ का, अपने डिजायर्स का, कि ये एक्चुअल में पहले से ही क्या चाहते थे। और आप दोनों के बीच में अगर कोई लिटरल लोग आ चुके हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो इस कनेक्शन को फ्रूइशन की तरफ बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, दे रियली डोंट वांट यू गाइस टू बी टुगेदर। अगर ऐसे लोग हैं आपके और इनके बीच में, तो ऐसे लोगों से ये हो सकता है एक तरह की डिटैचमेंट में आकर इवेंचुअली आपकी तरफ फोकस करना चाहते हैं। तो ये भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना चाहते हैं। ऑलराइट। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग एंड टेन ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट treasured dreams, amazing career opportunities. And on the other hand, ten of spring talks about ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities। हो सकता है आप कुछ टाइम ऑफ यहाँ पर ले चुके हो बहुत ही बिजी या हेक्टिक स्केड्यूल से। यू नो, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा अगर आप बिजी हैं, तो इवेंचुअली आपने आज के दिन में वो टाइम खुद के लिए निकाल लिया होगा गाइस, जहाँ पर आप उन सारी बातों पर फोकस कर सकें जहाँ पर आपकी भी कुछ डिजायर्स लाई करती हैं। आप फियरलेस हो, अभी आप डर नहीं रहे हो किसी एक डायरेक्शन को परस्यू करने के लिए। अगर वो डायरेक्शन इस पर्सन को लेकर जुड़ी हुई है, तो अभी आपके अंदर से वो सारे फियर्स धीरे धीरे करके बोर्ड ऑफ हो रहे हैं। आप हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से वो सपोर्ट शायद देख पा रहे होंगे। और आपके माइंड में कोई प्लान होगा इस पर्सन को लेकर या फिर इस सिचुएशन को लेकर। एक कोई प्लान आप सोच कर बैठे हो और उसी पर आप वर्क करना चाहते हो, उसी पर आप एक
स्ट्रैटेजी बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज़ को आप भी इमेजिन कर सकें। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बातों-बातों में बहुत कुछ समझा जाते होंगे। यानी कि आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनसे भी आप अपनी लाइफ को डिस्कस करते हो। वो लोग बातों-बातों में आपको बहुत कुछ बता जाते हैं गाइज़, जहाँ से आप ज़रूर एक आइडिया पिक करते हो, फिर अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने लगते हो। तो अगर वो दोस्त या फिर वो फ्रेंड आपके पर्सन ही हैं, तो इनकी बातों को आप पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करके बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज कर रहे होंगे। आज की एनर्जीज एटलीस्ट आपकी यही कहती है कि आप एक कोई सपना देख रहे हो, मतलब एक ऐसा सपना जहाँ पर अभी आपको बढ़ने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं है, कोई फियर नहीं है। आप क्लियरली अपने गोल को देख सकते होंगे कि आपको क्या चाहिए, और यही क्लैरिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए गाइस कि हमें एटलीस्ट क्या चाहिए। ये अगर हमें समझ में आ रहा है तो हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। तो ऐसी ही एनर्जीज आपकी बनी हुई है कि आप आज कुछ टाइम अपने लिए निकाल पा रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड से अंडरस्टैंड करना चाहते हो और सिचुएशन को एक नया मोड देना चाहते हो, क्योंकि वही सेम ओल्ड अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो अभी आप खुद को भी ब्रेक देना चाहते हो और इवन अपने सारे ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हो। आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप इस कनेक्शन पर देख पा रहे हो, इससे पहले शायद उन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, या फिर आपके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारे सेटबैक्स थे, आप फियरफुल थे, तो इस तरह की एनर्जीज आपकी चेंज हुई है आज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने सेंस की होगी आज। तो इवेंचुअली यहाँ पर ये जो एनर्जीज हैं वो किस तरह से प्रोसीड होंगी, तो 7 ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर आप सभी के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टाइम और मनी। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन और आप दोनों ही आज एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हो। आप हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पर पॉसिबिलिटीज को देख रहे होंगे, आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड ड्रीमी लेवल पर पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज दोनों ही देख पा रहे हो इस कनेक्शन पर। तो यहाँ पर क्या क्या आपको या आपके पर्सन को करना पड़ सकता है टू अचीव देयर ड्रीम्स, आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, तो आप प्रैक्टिकल प्लान्स रखोगे यहाँ पर कि आपको इवेंचुअली क्या करना चाहिए अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। तो ये एनर्जी आपकी प्रोसीड हो रही है, एंड ऑन द अदर हैंड जबकि आपके पर्सन यहाँ पर चीज़ों को एक इमेजिनरी लेवल पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें भी इमेजिन कर सकेंगे कि इन्हें एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना चाहिए टू प्रोसीड विद देयर ड्रीम्स। ड्रीम्स दोनों के हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों के लिए म्यूचुअल ड्रीम्स भी हो सकते हैं। फाइन। तो आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, ये हम देखते हैं गाइस। द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो मैं शिफ्ट देख पा रही हूँ, आपके पर्सन अगेन खुद को बहुत ही नेगेटिव माइंड फ्रेम से रिलीज कर पा रहे हैं आज के दिन में। ये बहुत सारे पैटर्न्स को एंड कर पा रहे हैं। किसी एक चीज़ की ज़रूर एंडिंग करनी पड़ती है टू सी दैट न्यू बिगिनिंग। तो एंडिंग्स यहाँ पर ज़रूर आपके पर्सन ने रखी होंगी। उन सारे नेगेटिव अनसर्विंग पैटर्न से खुद को रिलीज करने का इन्होंने ठान लिया होगा इवेंचुअली। ये कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, जहाँ पर इनको इनकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, जहाँ पर ये खुश रहें। अपने डिज़ायर्स को पूरे करने की एक जो चाहत होती है वो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन में, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के पैटर्न्स की वजह से या फिर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी एंगल है, वहाँ पर स्टक होकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही ब्यूटीफुल साल खराब किए होंगे गाइस। बहुत टाइम इन्होंने बर्बाद किया होगा। अभी इनको एहसास हो रहा है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप को जस्टिस ना देकर, जबकि इनको भी पूरा हक है कि अपने लिए ये भी कुछ कर सकें, अपने बारे में सोच सकें, थोड़ा बहुत सेल्फिश हो सकें, क्योंकि अब तक भी अगर ये सेल्फिश नहीं बन रहे थे और इनका सारा टाइम, सारा फोकस किन्हीं और लोगों के लिए ही बना रहता था,
कोई और ही इनकी लाइफ पर एक कंट्रोल बनाकर रख रहा था। तो ये वहाँ से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में ये एक अवेकनिंग देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर इवेंचुअली गॉन थ्रू देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल। अभी वो एक सुबह देख पा रहे हैं जहाँ पर इन्हें सब कुछ पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब एक इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है ना, कि जब हम किसी सपने को देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने की अगर इंस्पिरेशन ही नहीं है, तो इंसान हिम्मत नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपके पर्सन की एनर्जीज में एक ऐसी इंस्पिरेशन देख पा रही हूँ कि दे आर इवेंचुअली डिसाइडेड कि इन्हें क्या करना है, और ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। तो ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की बनी हुई हैं गाइस। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज बनी हुई हैं द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, द लवर्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो ज़रूर इस पर्सन से रिलेटेड आपने बहुत सारे लाइफ के एरियाज को शायद होल्ड पर रखा होगा गाइस, और आप चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको वो क्लैरिटी मिले, और आपका इंट्यूशन आपकी बार आपको एक क्लैरिटी ज़रूर दे पा रहा होगा। आप बहुत सारी बातों को अपनी विजडम के चलते या फिर अपनी इंट्यूशन के चलते अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एक जो मिस्ट्री है, एक जो पजल है, वो इवेंचुअली आपके माइंड में रिजॉल्व हो चुका होगा। मतलब अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अगर आपने बहुत ज़्यादा खुद को एक स्ट्रगल में बनाकर रखा था, वो स्ट्रगल माइंड एंड हार्ट का भी हो सकता है, और वो स्ट्रगल इवन पास्ट के किन ही पैटर्न्स को भी लेकर हो सकता है, और ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन की तरफ आपका एक इमेंस लेवल पर अट्रैक्शन होगा कि आप सोचते होंगे कि इतना सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद भी मेरा इस पर्सन की तरफ इस कदर खींचे चले जाने का क्या मतलब है। शायद आप ऐसे क्वेश्चंस यूनिवर्स से करते होंगे, या फिर इवन अपने स्पिरिट गुरुज या फिर अपने गाइड से आप ऐसे सारे सवाल पूछते होंगे। तो एक आंसर आपको अपनी इनर गाइडेंस से मिल चुका है कि ऐसा आप क्यों फील करते हो इस पर्सन से, ऐसा क्या नाता है आपका। और ये सारी बातें शायद आप बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। एक एनालाइजेशन आपने रखी होगी यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर। अब आपको अपनी विजडम पर पूरा यकीन है कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, आप जहाँ पर भी बढ़ाए जा रहे हो वो गलत नहीं है। ये जो अट्रैक्शन आप महसूस करते हो ये नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। ऐसी बातें शायद आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इस पर्सन से रिलेटेड आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे गाइस, जैसे कि मैंने इवन आपको बताया कि आप प्रैक्टिकल प्लान्स यहाँ पर देख रहे हो, और ये प्रैक्टिकल प्लान्स इस पर्सन के साथ पूरी जिंदगी बिताने को भी लेकर हो सकती हैं, करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकती हैं। जैसे कि अगर मान लो इस पर्सन के साथ आपका कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है, कोई म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, अगर ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं तो आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स रख रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी इस पर्सन के साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हो, एंड इवन इमोशनल लेवल्स पर भी आप इस पर्सन के साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हो। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी इस पर्सन का आपकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है, एंड इमोशनल लेवल्स पर भी आपका इस पर्सन की लाइफ में होना कितना ज़रूरी है, एंड वाइस वर्सा। तो जब आप ऐसी चीज़ों को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए एक हो सकता है आपको बर्डन से रिलीज कर रही है। मतलब अगर बार बार आप किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर ओवरवेल्म हुआ करते हो गाइस, तो हो सकता है एक आपने फैसला लिया होगा जहाँ पर आपकी इंट्यूशन लाई करती है, जहाँ पर आपका दिल आपको पुश कर रहा है, आप अपनी दिल की करने के लिए शायद आज रेडी होंगे गाइस। ऐसा ही कोई आपके माइंड में एक प्लान होगा जो इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर हो सकता है। इनका और आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिस्टाइंड है, ऐसी बातें शायद आपको महसूस हो रही होंगी। या फिर एक प्रैक्टिकल प्लान भी आपके पास ज़रूर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो मतलब कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिकल प्लान एंड एज वेल एज इंट्यूशन, अगर दोनों ये कंबाइन हो रहे हैं तो एक जो वाइब आ रही है, पॉजिटिविटी की जो वाइब आ रही है, वो शायद आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। और यही वजह है कि इस पर्सन की तरफ आप ना चाहते हुए भी खींचे चले जा रहे हो।
तो एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में बना होगा और यही वजह है कि आप दोनों आज एक दूसरे से मिरर कर रहे हो। बहुत सारी बातें आप लोग ड्रीमी एंड इमेजिनरी लेवल्स पर सोच रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे और आप दोनों की काफ़ी सारे लेवल्स पर एक अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही होगी गाइस। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर तलाश करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। एंड हो सकता है कैसे यहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी प्लानिंग्स को फ्रूइशन की तरफ लेकर बढ़ोगे, इस बात को लेकर भी आपकी एक प्रैक्टिकल प्लानिंग्स बन रही होंगी। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं गाइस। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, या फिर आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये हम देखते हैं गाइस। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यस, आपके पर्सन एक तरह की क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये जस्टिस को लेकर आपके साथ एक डिस्कशन में आ सकते हैं। अपनी फीलिंग्स ये आपके सामने इजहार कर सकते हैं। मतलब जस्टिस इस बात को लेकर होगा कि आपका जो वेट है वो खाली नहीं जाएगा। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जितना यहाँ पर पेशेंस रखा, जितना भी आपने मेरे लिए इंतज़ार किया है, वो जो वेट है, वो खाली जाने मैं नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। सच में यहाँ पर मैं भी सीरियस हूँ, मेरी भी आप डिज़ायर हो, एक अल्टीमेट डिज़ायर हो आप। तो इस तरह की बातें शायद ये आपसे क्लियर वेज़ में कम्युनिकेट करने आ रहे हैं गाइज़। आपसे हो सकता है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, ये इज़हार करना चाहते हैं। और हो सकता है आपके और इनके बीच में जो भी एक सपना है, ये उस सपने को भी शायद शेयर करेंगे। अगर आपके पर्सन इंट्रोवर्ट हैं, अगर ये आपसे खुलकर अगर बातें नहीं बताते हैं, तो इनकी एनर्जीज़ इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं गाइस कि ये इवेंचुअली एक मीडियम फाइंड आउट कर लेंगे कि आपसे अगर ये कुछ कहना चाहते भी हैं, तो वो किस फॉर्म में आपके सामने बातें रखेंगे। मतलब एक क्रिएटिविटी हो सकती है बहुत लोगों के लिए कि आपके पर्सन ऐसा कुछ पोस्ट आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर ये अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहे हो आपके सामने, या फिर कोई सॉन्ग की लिरिक्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं जहाँ पर ये जो भी फील करते हैं आपके बारे में, वो सारी फीलिंग्स उस सॉन्ग में आपको पता चल जाए। इस तरह की बात हो सकती है। अगर आपके पर्सन पोएटिक हैं, अगर ये पोएट्री लिखते हैं, तो ऐसी कोई पोएट्री आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं जहाँ पर हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स का इजहार उस पोएट्री के माध्यम से आपसे कर सकें। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये लिटरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, तो आपके पर्सन बातों बातों में अपने लाइफ का प्लान आपसे शेयर करेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो ये उस थर्ड पार्टी सिनेरियो से छूटना चाहते हैं और आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। तो बात इक्वल गिव एंड टेक की हो रही है यहाँ पर, इमोशनल लेवल्स को, फीलिंग्स को लेकर, कि जो आप फील करते हो मेरे लिए, जो आप मेरे लिए महसूस करते हो, वो मैं भी महसूस करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे आकर बताने वाले हैं। तो यही एक शिफ्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है गाइस। आपका जो इंतज़ार है वो इवेंचुअली ख़त्म होने वाला है और एक बहुत ही लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी में आप चैनल होने वाले हो। बहुत सारे लोग ये शिफ्ट ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि आपके पर्सन से या तो आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रही है जहाँ पर आप दोनों फ्यूचर को लेकर ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हो, होप कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो और इवन प्रेयर्स रख रहे हो। तो ऐसी एनर्जी ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए शिफ्ट हो चुकी होगी। अगर अब तक भी नहीं हुई है, तो बहुत जल्द आप ऐसा शिफ्ट देख सकोगे गाइस। वैसे भी ये जनरल एनर्जी शिफ्ट है और टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट है। जब कभी भी आपको ये सारी एनर्जीज महसूस हो रही हैं अपने लिए, तो उस वक्त आपके साथ इस तरह का आउटकम भी रेजोनेट कर सकता है गाइस। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है। यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है फीलिंग्स का। तो जैसे कि मैंने कहा, फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल है। यहाँ पर आप जो भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी एग्जैक्टली वही आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर बात ड्रीम को लेकर है, तो आपका जो भी सपना है, इनका भी वही सपना है। आप इस कनेक्शन पर जो भी करना चाहते हो, ये भी एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं। तो फीलिंग्स एक्सचेंज करोगे आप। इस पर्सन से आप जो भी बता रहे हो या बता पाते हो, ये भी आपके तरफ ऐसा ही कुछ रेसिप्रोकेशन
रख पाएँगे गाइज़, ये भी आपको वही सारी बातें बता पाएँगे, जो भी आप इनके लिए फ़ील करते हो या फिर ये जो भी आपके बारे में फ़ील करते हैं, वो फ़ीलिंग्स यहाँ पर ज़रूर एक्सचेंज होने वाली हैं और यही साइन है यूनिवर्स का कि इवेंचुअली आप दोनों को एक ऐसी और अपॉर्च्युनिटी मिलने इंस्टा वाली है पर फ्रॉम द आप लोग यूनिवर्स मुझे या डीएम एक भी कर ऐसा सकते टाइम हैं गाइस। फ्रेम तो आप लोगों के चैनल लिए सॉन्ग स्टार्ट होने ज़रूर वाला है, एक ऐसा इंस्टा टाइम फेज़ स्टोरी या आप बोल फेसबुक सकते हो स्टोरी जहाँ से पर आपको आप दोनों एक-दूसरे से चैनल अपनी सॉन्ग पता फीलिंग्स का चल इज़हार सकता है गाइस। कर ऑलराइट, सकोगे, आपको तो वर्ड्स चलिए भी गाइस, मिलेंगे, मिलते हैं अपनी आपको अगली इवन रेगुलर ऐसे मौके रीडिंग्स भी पर। तब मिलेंगे तक के कि लिए आप आप सभी अपना अपनी ख्याल फीलिंग्स रखिए। का इनके स्टे सामने इज़हार पॉजिटिव, कर स्टे सकेंगे। सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, वाइस टेक केयर, वर्सा ये भी बाय अपनी बाय। फीलिंग्स का इज़हार आपके सामने कर सकेंगे। तो ये साइन है यूनिवर्स का गाइस, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का शिफ्ट है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो रही है। तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।